अली बाबा के मालिक जैक मा यून ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपनी कंपनी अली बाबा के बारे में बताया। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी कंपनी के मुकम्मल जर्नी के बारे में बताया और उन्होंने ये कहा कि वो जब 1996 में पहली बार CRO गए थे, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, वहाँ पर उन्होंने पहली बार इंटरनेट पाया। जब वो चाइना वापस आए तो उन्होंने अपने 25 दोस्तों को बुलाया और उनसे पूछा कि मैं एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी कायम करना चाहता हूँ, तो क्या आप लोग मेरे साथ हो। उन 25 में से 24 दोस्तों ने साथ देने से इनकार कर दिया और सिर्फ एक दोस्त जैक के साथ काम करने पर आमादा हुआ। तो जैक ने फिर उस दोस्त और अपनी बीवी को लेकर एक कंपनी बनाई। शुरू में जैक ने $1000 इस कंपनी पर इन्वेस्ट किए, लेकिन 3 साल तक इसका कोई फायदा ना हुआ। इनफैक्ट जैक को $3000 कर्जा भी लेना पड़ा। कोई भी बैंक जैक को कर्जा देने के लिए तैयार न था। जैक ने काफी दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि इंटरनेट टाइप कोई नेटवर्क मौजूद ही नहीं है, पर अमेरिका ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। लेकिन 1996 में ही चाइना इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका था और जैक को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने 10 मीडिया फ्रेंड्स को बुलाया और उनको एक पिक्चर डाउनलोड करके दिखाई और उनको ये बात प्रूफ की कि इंटरनेट मौजूद है। लेकिन उनके दोस्तों ने जवाब में ये कहा कि एक तस्वीर को डाउनलोड करने में 3.5 घंटे लगे हैं, तो ये बिजनेस कैसे कामयाब होगा। तो जैक ने उनको बोला कि बेशक कि इस वक्त इंटरनेट स्लो है, लेकिन आज से कुछ साल बाद इंटरनेट इतना स्लो नहीं रहेगा, बल्कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और हम इससे बाआसानी काम कर सकेंगे। आखिरकार 1999 में जैक एक प्रॉपर कंपनी बनाने में कामयाब हो गए। आगाज में अली बाबा पर कोई अपनी प्रोडक्ट्स बेचता ही नहीं था, क्योंकि लोगों को इस कंपनी पर एतमाद ही नहीं था और इसीलिए जैक ने अपने वर्कर्स को कहा कि आप लोग आपस में ये चीजें बेचना और खरीदना शुरू कर दें। और इसी अमल से कुछ अरसे बाद एक बंदे ने अपनी प्रोडक्ट्स अली बाबा पर लिस्ट की और जैक ने वो तमाम तर प्रोडक्ट्स खरीद ली। वो प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा थे कि जैक के घर के 2 कमरे भर गए और बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे थे जो जैक के किसी काम के भी नहीं थे। जैक ने ये सब इसलिए किया ताकि वो लोगों को ये बात प्रूफ कर सके कि ई-कॉमर्स एक ट्रस्टेबल बिजनेस है। 1996 से लेकर 1999 तक जैक ने बहुत स्ट्रगल की और इस दौरान उनके कई सारे दोस्तों ने उनको छोड़ भी दिया। लेकिन 1999 में उन्होंने अपने दोस्तों को फिर से इकट्ठा किया और उनको समझाया कि अगर हम छोटे से कारोबार को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो इससे हमें बहुत फायदा होगा। उन्हें हर जगह क्लाइंट मिल सकते हैं, उनके लिए मौके बढ़ सकते हैं, लिहाजा हम सबको डटे रहना ही होगा, क्योंकि लोगों को अब ज्यादा देर नहीं लगेगी ई-कॉमर्स की अहमियत को समझने में। तो इस वक्त उन्होंने अली बाबा का नाम अपनी कंपनी के लिए रखा। किसी को भी यकीन नहीं था कि अली बाबा सर्वाइव कर पाएगा। फिर भी जैक ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अमेज़न अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है तो चाइना को जब ई-कॉमर्स समझ में आना शुरू हो जाएगा तो उनके पास अली बाबा के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होगी। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों को ई-कॉमर्स के ऊपर यकीन आता गया और अली बाबा की कामयाबी का सफर शुरू हो गया। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अली बाबा 30 मिलियन पैकेजेस हर दिन सेल करता है और इसके पास 1000 वेयर हाउसेज अवेलेबल हैं, जो कि दूसरी कंपनी के हैं, लेकिन अली बाबा ही उनकी सर्विसेज को अवेल करता है। अली बाबा के 350 मिलियन बायर्स हैं, जबकि हर दिन 120 मिलियन बायर्स अली बाबा पर शॉपिंग करते हैं। और 2021 की एनुअल बजट रिपोर्ट में अली बाबा का रेवेन्यू $109.48 बिलियन था और जून 2023 का एनुअल रेवेन्यू $128.94 बिलियन है। सोचिए, चाइना की एक कंपनी के पास इतना रेवेन्यू है तो पूरे चाइना के पास कितना पैसा होगा। पाकिस्तान का कर्जा $126.3 बिलियन है, यानी कि अली बाबा पाकिस्तान का कर्जा 1 साल के अंदर उतार सकता है। 1999 में अली बाबा के 18 एम्प्लॉइज थे, जबकि इस वक्त अली बाबा के 2,54,990 एम्प्लॉइज हैं और अली बाबा दुनिया की 50 बड़ी कंपनीज में से एक है। और अगर सिर्फ ई-कॉमर्स की कंपनीज की लिस्ट की बात की जाए तो अली बाबा तीसरे नंबर पर है। जैक की लगातार मेहनत ने आज उनको दुनिया का बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बना दिया है और इस कहानी से हमें एक बात सीखने को मिलती है, जैसी भी मुश्किलात आए हमें हमेशा साबित कदम रहना चाहिए और अपने काम में जिद्दत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और इंशाल्लाह कामयाबी एक न एक दिन हासिल जरूर होगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।